नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। उम्र 24 साल। बचपन से ही मेरा पालन पोषण मेरे मामा जी ने किया। मेरे लिए वो सिर्फ रिश्तेदार नहीं थे, बल्कि पिता समान थे। जब भी मुझे किसी सहारे की जरूरत होती, वो हमेशा मेरे साथ खड़े मिलते। लेकिन एक साल पहले मामा जी का अचानक देहांत हो गया। उस एक घटना ने मेरी जिंदगी का सबसे मजबूत स्तंभ छीन लिया। मामा के जाने के बाद घर की जिम्मेदारियां मामी जी यानी सुनीता जी के कंधों पर आ गई। उम्र लगभग 36 साल। उनकी 2 बेटियां हैं जो अब हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही हैं। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने शहर विनायकपुर लौटा और सीधे मामा के घर गया। मामी जी मुझे देखकर भावुक हो गईं। उन्होंने कहा, तुम आ गए तो घर में थोड़ी रौनक लौट आई है। अब घर में सिर्फ हम दोनों थे। मामी जी अब बहुत सादगी से रहने लगी थी। पहले जो घर रौनक और हंसी ठिठोली से भरा रहता था, अब खामोश रहने लगा था। मैंने तय किया कि अब इस घर की उस पुरानी रौनक को फिर से वापस लाऊंगा। शुरुआत उन छोटी छोटी बातों से हुई जो परिवार को जोड़ती हैं, जैसे साथ बैठकर खाना बनाना, पुराने एल्बम देखना, मामा जी की बातें करना। मामी जी अक्सर कहती थीं, राहुल, तुम्हारे मामा को तुम पर बहुत गर्व था। मैं नौकरी की तलाश कर रहा था, लेकिन साथ ही मामी जी का साथ भी देता रहा। एक दिन मामी जी ने कहा कि वो मामा जी के गहनों के व्यवसाय को फिर से शुरू करना चाहती हैं। मैंने खुशी खुशी उनकी मदद करने की हामी भर दी। हमने मिलकर पुरानी दुकान को फिर से सजाया, नए डिजाइनों की तलाश की, सोशल मीडिया का सहारा लिया और ग्राहकों से संपर्क किया। मामी जी का खोया आत्मविश्वास धीरे धीरे लौटने लगा। उनकी मुस्कान में फिर से वो पुरानी चमक दिखने लगी। एक शाम जब हम दुकान बंद करके लौट रहे थे, मामी जी ने कहा, तुमने मेरी हिम्मत बढ़ाई राहुल। अगर तुम न होते तो शायद मैं फिर से शुरू करने की सोच भी नहीं पाती। मैंने मुस्कुराकर कहा, मामी जी, ये घर अब भी आपका है और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। जब तक मैं हूँ, आप कभी अकेली नहीं होंगी। वो भावुक हो गई। हम दोनों की आंखों में आभार के आंसू थे। एक रिश्ता जो खून से नहीं, भरोसे से जुड़ा था। अब हमारे घर में फिर से रौनक लौट आई है। मामी जी का कारोबार फिर से चल निकला है। बेटियां भी छुट्टियों में आती हैं और मैं अब सिर्फ एक भांजा नहीं, इस परिवार का एक मजबूत साथी बन चुका हूँ। जब जीवन बिखरने लगे, तब परिवार का साथ ही सबसे बड़ा सहारा बनता है। देखिए कैसे राहुल और उनकी मामी ने एक दूसरे का साथ देकर फिर से जिंदगी को एक नई दिशा दी। ये कहानी है भरोसे, रिश्ते और एक नई शुरुआत की। जैसे जैसे समय बीत रहा था, राहुल और मामी जी की मेहनत रंग ला रही थी। दुकान अब सिर्फ दुकान नहीं रही थी, वो एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गई थी। एक दिन जब दुकान पर एक बड़ा ऑर्डर मिला, मामी जी की आंखों में चमक थी। उन्होंने कहा, राहुल मामा जी, आज होते तो कितना खुश होते। तुमने इस घर और व्यापार को दोबारा जिंदा कर दिया है। राहुल ने जवाब दिया, मामी जी, ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है, मैंने बस साथ दिया है। अब राहुल ने भी एक छोटी सी नौकरी पकड़ ली थी, जिससे घर का खर्च भी बढ़ गया और आत्मनिर्भरता भी बनी रही। मामी जी ने धीरे धीरे खुद को फिर से सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल करना शुरू किया। महिलाएं उनकी तारीफ करने लगी थीं कि कैसे उन्होंने अकेले जीवन को फिर से संवार दिया। एक दिन मामी जी को अपने पुराने एक कारोबारी साझेदार से पता चला कि उनके नाम पर दुकान की लीगल डॉक्यूमेंटेशन में कुछ खामी है। कानूनी दांव पेंच से वो परेशान हो गई। राहुल ने कहा, घबराइए मत मामी जी, हम मिलकर इसे भी सुलझा लेंगे। राहुल ने वकील से बात की, सारे दस्तावेज जांचे और कुछ ही हफ्तों में सब ठीक हो गया। अब मामी जी ने राहुल को व्यवसाय में आधिकारिक पार्टनर बना दिया। ये उनके रिश्ते में विश्वास की एक नई मिसाल थी। छुट्टियों में मामी जी की दोनों बेटियां काव्या और अवनी घर लौटी। वो ये देखकर हैरान थीं कि उनकी माँ कितनी आत्मनिर्भर, खुश और एक्टिव हो गई है। काव्या ने कहा, माँ, आपने तो कमाल कर दिया, और भैया, आपने तो माँ को फिर से हंसाना सिखा दिया। उस शाम सबने साथ बैठकर खाना खाया, मामा जी की बातें की और जीवन के नए अध्याय की शुरुआत का जश्न मनाया। एक दिन पास के एक बड़े व्यापार समूह ने मामी जी के गहनों के ब्रांड को पहचान दी और फ्रेंचाइज की पेशकश की। अब उनका काम सिर्फ स्थानीय नहीं रहा, बल्कि ऑनलाइन और शहर के दूसरे हिस्सों तक फैलने लगा। मामी जी ने राहुल से पूछा, तुम्हारा क्या सपना है राहुल? क्या हमेशा यहीं मेरे साथ रहोगे? राहुल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां परिवार है वहीं मेरा सपना है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप और बेटियां भी आगे बढ़ें। हम सब मिलकर कुछ बड़ा करें। मामी जी और राहुल मिलकर एक नया ज्वेलरी स्टूडियो शुरू करते हैं, जिसमें महिला कारीगरों को रोजगार मिलता है। राहुल की जिंदगी में एक नई महिला पात्र की एंट्री हो सकती है, जिससे ये दिखाया जाए कि वो अपने जीवन को भी आगे बढ़ा रहा है। कहानी मामी जी की आत्मनिर्भरता, राहुल की पारिवारिक निष्ठा और बेटियों के सपनों के बीच संतुलन दिखाकर समाज को एक सशक्त संदेश देती है।
जब भरोसे का हाथ हो तो हर तूफान के बाद नया सवेरा आता है। ये कहानी है एक ऐसे घर की जिसने रिश्तों की नींव पर फिर से खड़ा होना सीखा। समय बीतता गया और सुनीता जी का बिजनेस अब सिर्फ एक दुकान नहीं रहा, वो एक ब्रांड बन चुका था। उनकी गहनों की डिजाइन अब ऑनलाइन बिक रही थी और कई छोटे कारीगरों को भी उन्होंने काम देना शुरू कर दिया था। उनका एक सपना था, हर वो महिला जो जीवन की किसी चुनौती के बाद अकेली महसूस करती है, उसे फिर से खड़ा होने का एक मौका मिले। उन्होंने राहुल से कहा, मैं अब एक ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहती हूँ जहाँ विधवा और अकेली महिलाएं कुछ नया सीख सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। राहुल ने बिना देर किए उनका साथ दिया। इन सब के बीच राहुल की जिंदगी में एक नया किरदार आता है, समीरा, जो एक सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट थी और सुनीता जी के ब्रांड को ऑनलाइन फैलाने में मदद कर रही थी। समीरा आत्मनिर्भर, तेज तर्रार लेकिन बेहद संवेदनशील थी। राहुल और समीरा की मुलाकातें अब प्रोफेशनल से कुछ ज्यादा हो चुकी थी। एक दिन जब दोनों साथ बैठकर वेबसाइट के डिजाइन पर काम कर रहे थे, समीरा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा दिल साफ है राहुल, और तुम्हारी सोच भी। आजकल ऐसे लोग कम मिलते हैं। राहुल मुस्कुराया और बोला, शायद मामा जी का असर है। वो हमेशा कहते थे कि जो दूसरों के लिए जिए वही असली इंसान होता है। महीनों के सहयोग, बातचीत और समझ के बाद राहुल को एहसास हुआ कि समीरा ही वो इंसान है जिसके साथ वो अपना जीवन बांटना चाहता है। एक शाम सब लोग छत पर थे, सुनीता जी, बेटियां, समीरा और राहुल। हल्की बारिश हो रही थी। चाय की चुस्कियों के बीच राहुल ने सबके सामने कहा, मामी जी, मैंने हमेशा आपसे सब कुछ बांटा है। आज भी एक बात बतानी है। मैं समीरा को पसंद करता हूँ और चाहता हूँ कि अब जिंदगी के अगले सफर में वो मेरे साथ चले। सुनीता जी की आंखें भर आईं, लेकिन मुस्कुराकर उन्होंने कहा, मैं हमेशा चाहती थी कि तुम्हें कोई ऐसा जीवन साथी मिले जो तुम्हारी सोच और सफर को समझ सके। मैं बहुत खुश हूँ राहुल। समीरा भी भावुक हो गई। सबने तालियां बजाईं और वो शाम एक यादगार पल बन गई। कुछ महीनों बाद राहुल और समीरा की सादगी भरी शादी हुई, लेकिन उन्होंने मामी जी को अकेला नहीं छोड़ा। वे सभी एक ही घर में रहते थे। अब वह घर 3 पीढ़ियों का प्रतीक बन गया। मामी जी एक मजबूत मार्गदर्शक और समाज सेविका, राहुल एक कर्तव्यनिष्ठ और भावुक बेटे, समान युवा समीरा एक नई सोच वाली आत्मनिर्भर बहू। अब सुनीता जी का ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है। उन्होंने कई महिलाओं को सिलाई, डिजाइनिंग और बिजनेस स्किल्स सिखाई हैं। उनके साथ राहुल और समीरा भी काम कर रहे हैं। मामा जी की पुरानी तस्वीर उस ऑफिस की दीवार पर टंगी है, मानो आज भी सब देख रहे हों। राहुल हर नए स्टूडेंट से यही कहता है, परिवार खून से नहीं भरोसे से बनते हैं, और अगर दिल में सेवा का भाव हो तो हर टूटे हुए रिश्ते को भी जोड़ा जा सकता है। ये कहानी थी उन रिश्तों की जो जन्म से नहीं कर्म से बनते हैं, जहां एक मामी और भांजे ने एक दूसरे को संभाल कर न सिर्फ अपने जीवन को बदला बल्कि कई और जिंदगियों को दिशा दी। ये है सपनों की उड़ान। राहुल ने मामा की मौत के बाद मामी जी का साथ देकर घर और बिजनेस दोनों को संभाला। सुनीता जी ने खुद को मजबूत बनाकर महिलाओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया। राहुल की जिंदगी में समीरा आई और फिर एक सुंदर शादी के बाद एक नया परिवार बन गया। अब कहानी को हम उस मोड़ पर ले चलते हैं जहां संघर्ष का असली इम्तिहान शुरू होता है। सफलता के बाद चुनौतियां, समाज की सोच और पारिवारिक जिम्मेदारियों का असली भार। शादी के बाद जिंदगी में मिठास तो थी, मगर अब जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगी थी। मामी जी का ट्रेनिंग सेंटर अच्छा चल रहा था। राहुल और समीरा की साझेदारी से ब्रांड भी नई ऊंचाइयों पर था। लेकिन हर रफ्तार अपने साथ एक मोड़ लाती है। न जैसे जैसे मामी जी समाज में सक्रिय होती गईं, कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही थी, एक विधवा महिला इतने आत्मविश्वास से कैसे काम कर सकती है। कुछ रिश्तेदारों ने पीछे से बातें करना शुरू कर दी, मामी और भांजा साथ रहते हैं, अब तो बहू भी आ गई है, लोग क्या कहेंगे। राहुल को ये बातें पता चली तो उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने जवाब दिया, जो लोग रिश्तों को नाम से तोलते हैं उन्हें क्या पता भरोसे की कीमत क्या होती है। सुनीता जी भी अब इन बातों से घबराती नहीं थी। उन्होंने अपने जीवन की सच्चाई को स्वीकार कर लिया था। मैंने राहुल को बेटे से बढ़कर समझा है और अब समीरा भी मेरी बेटी जैसी है। एक दिन ट्रेनिंग सेंटर के सामने एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी ने नया शोरूम खोल दिया। अब ग्राहक वहां जाने लगे, आर्थिक दबाव बढ़ने लगा। राहुल ने सुझाव दिया, हमें कुछ अलग करना होगा, कुछ ऐसा जो सिर्फ हमारा हो, हमारा सच, हमारी कहानी। समीरा ने एक योजना बनाई, हम अपने ब्रांड का नाम रखेंगे संज, हाथों से बुनी उम्मीदें, और हर प्रोडक्ट के साथ एक महिला की कहानी होगी जो इस सेंटर में सीखकर आत्मनिर्भर बनी। इस विचार ने धूम मचा दी। अब हर ग्राहक जानना चाहता था कि जिस गहने या साड़ी को वो खरीद रहे हैं वो किस महिला की मेहनत है। लोगों ने प्रोडक्ट नहीं भावनाएं खरीदनी शुरू कर दी।
समय बीता। एक दिन समीरा ने राहुल को एक खास खबर दी। मैं मां बनने वाली हूं। राहुल की आंखों में चमक और सुनीता जी की आंखों में आंसू थे। अब घर में एक और सदस्य आने वाला था। नया जीवन, नया अध्याय। सुनीता जी ने कहा, यह बच्चा उस विरासत का हिस्सा होगा जिसे हम सबने मिलकर बनाया है, रिश्तों की, संघर्ष की और सच्चे परिवार की विरासत। समीरा एक बच्चे को जन्म देती है। मामी जी उस बच्चे के लिए नानी नहीं बल्कि दूसरी माँ बनती हैं। ट्रेनिंग सेंटर अब एक NGO बन चुका है, सांझ फाउंडेशन, जहां देश भर की महिलाएं सीखने आती हैं। राहुल अब सोशल मीडिया पर एक यूथ आइकॉन बन चुका है जो रिश्तों, परिवार और आत्मनिर्भरता पर बात करता है। कहानी वहीं खत्म होती है जहां से शुरू हुई थी, मामा जी की तस्वीर के सामने। लेकिन अब वहां 4 लोग खड़े हैं, सुनीता जी, राहुल, समीरा और नन्हा बच्चा। राहुल कहता है, मामा जी आपने जो बोया था आज वो पेड़ बनकर पूरे समाज को छांव दे रहा है। रिश्ते खून से नहीं, साथ निभाने से बनते हैं। और जब भरोसा, प्रेम और समर्पण साथ हो तब एक टूटता घर भी मिसाल बन सकता है। ये थी सांझ, एक कहानी जो आपके दिल को छू जाए।